अब रोज रोज सुबह जल्दी उठने लगे तो मल्होत्राओं का नाम ही ना खराब हो जाए। श्रवण, तू फिर जा रहा है उठे? हाँ मम्मा, जा तो रहा था पर वो विजय अंकल है। बस, क्या विजय अंकल, विजय अंकल, विजय अंकल? अरे तेरे उस विजय अंकल के परिवार ने ना तेरी मम्मी को शोर शराबा का, पार्किंग की छोटी सी बात पर तेरे चाचा जी की इतनी बेइज्जती करी। अरे हम लोगों को गंदा और गलीज तक कहा, यहाँ तक कि तेरे दोस्त की स्कूटी पंक्चर भी करवा दी, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रवण, मम्मा इन सब का क्लास से क्या मतलब है? आपको पता है विजय अंकल मुझे क्लास में कितनी इज्जत देते हैं? ओए, देखा है कितनी इज्जत देते हैं वो लोग तुझे? बैठने के लिए कुर्सी तक तो देते नहीं, और तो और सुबह सुबह खाना बनवा लिया सबके लिए। साफ सीधी बात है श्रवण, वो लोग हमें पसंद नहीं है। देख श्रवण, वो ना हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनका ये नजरिया कभी नहीं बदलने वाला। इसीलिए मेरी बात तू कान खोल के सुन ले। आज तो तू उठे कभी नहीं जाएगा। आज आएगा तेरा रणवीर सिंह, या कोई नई शर्ट पहन के किसी और गाड़ी में सो रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए तो काम शुरू करें? यस सर। नहीं, अब तक श्रवण नहीं आया है, पर अभी तो टाइम है ना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जोश इतनी देरी टिक पाता है सर? कल किसी तरह आ गया होगा, आज नहीं उठ पाया होगा। कहाँ रह गया ये? बंटी गया था ना सब्जी देने, तुझे कितने प्यार से कहा था, समझाया था कि नहीं समझाया था? यार मम्मा, मुझे लगा आप सिर्फ गट्टे की सब्जी के लिए उस वक्त। श्रवण, सुबह तुझे रोक पाए ना, इसीलिए दीदी ने रात भर से कुछ नहीं खाया। फिर मम्मा ये क्या बात हुई? खाना क्यों नहीं खाया आपने? क्यों ऐसे कर रहे हो मम्मा? तो क्या करती मैं? तू सीधी इतनी करता है ना। मैंने नहीं खानी रोटी, ना मैंने रोटी खानी, ना एक घूंट पानी पीना है, बस। समझ गए? यस सर। गुड। सो लो। वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? यस सर। श्रवण नहीं दिखाई दे रहा? नींद की चुस्कियां ले रहा होगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पढ़ाई को काफी सीरियसली ले रहा था। सुमन, फोन करो जरा। हाँ। ये तो जिद हुई ना, मेरा मन है मम्मा। हाँ, इसीलिए तेरा दिमाग नहीं चलता। देख पुत्र, जहां तुझे लोग छोटा समझे ना, तेरी इज्जत ना करे, वहां तू पढ़ना नहीं बल्कि झुकना सीख जाएगा। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। आना है या नहीं, कम से कम फोन उठा के इतना तो बता दो। अब कर तो दिया मियां तुम्हारे बू शर्ट पी रहे, अब किया। हेलो बंटी, सुमन, श्रवण कहाँ है? अब थोड़ा आगे पीछे होके खुद ही देख लियो ना। अब हम तुम्हारे घर आके ढूंढने गए, ये तो सही बात है ना। वो यहाँ नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा, प्लीज ढूंढो और भेजो उसे। अरे सजा तजा के तो किया था हुआ।
कहाँ अटक गया मियाँ? अरे मियाँ यहाँ क्या आलसी आ रही है? वहाँ सब बहुत। देख श्रवण, अब ना मुझे तुझे और कुछ नहीं कहना। या तो तू बचा ले अपनी मम्मी और अपनी इज्जत दोनों को, या तो भाई अब जिथे जाना है ना उठे जा। बस बहुत हो गया। यार अगर गया तो मम्मा भूख हड़ताल पे चली जाएंगी, अगर नहीं गया तो। अरे मियाँ, हमने कहा था ना कि हम जब तक आए तब तक तुम्हारा साथ देंगे। रुको आंटी जी, वो क्या है ना, हमें बार बार फोन कॉल आ रही है, तो अब हम क्या करें? अब पूरी क्लास जब इसके लिए वेट कर रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे इतनी परवाह होती ना, अभी तक यहाँ के 100 चक्कर लगा लिए होते। तो सब चोंचलेबाजी हैं बस। अरे फिक्र तो इतनी है चाचू मियाँ कि चक्कर क्या, पूरी की पूरी क्लास यहाँ लगा ले। ढील दे बंटी, ढील दे। तो ठीक है, कल से यहाँ बुला लो उनको क्लास के लिए। सही बात है, पूरी इज्जत के साथ एक एक को कुर्सी पर बिठाकर मेहमान नवाजी करेंगे। हम सब संभाल रही है श्रवण मियाँ। तो ठीक है फिर, आज जाने दीजिए, तभी तो कल की बात हो पाएगी ना। है? ठीक है, आज के लिए जाने दे रही हूं, लेकिन कल अगर वो लोग यहाँ नहीं आए ना, मैंने सच में खाना पीना छोड़ देना है। तोड़ते बोलो श्रवण मियाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ आए। अब कल क्या करूंगा मैं? वो लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे, और अगर आने के लिए बोला ना, मुझे भी क्लास से बैन कर देंगे यार। यहाँ तो मुसीबत पे मुसीबत पे मुसीबत हो रही है यार। हमें शौक था वोखली में सर घुसेड़ने का, सब लोग मार के ही जा रही है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आप लोगों को ब्रिगेडियर सर को चेक करवानी है। तब तक के लिए मैं नई एक्टिविटी की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ। लगता है बंटी अपना फोन रख के फिर से सो गया है। तेरा रणवीर सिंह आज छुट्टी पे। अब तो देख, मैं आज उसके घर जाके उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। मैं आ सकता हूँ सर क्लास में? ये पूछो कि इस वक्त मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा? सर मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इसीलिए माफी मांगने के साथ साथ मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। नींद में है क्या अभी तक? सामने से सजा मांग रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? ये लो, इसे सॉल्व करो। बिना कैलकुलेटर के, ठीक है? अब तो ये गया। अब आप लोग अपना अपना सामान लेके अंदर जाएं। कम ऑन पास। तुम इसके बाद बहुत शौक है ना तुम्हें ब्रिगेडियर से सजा मांगने का? कम। अब कल ही लेट नहीं होगा, क्योंकि कल तक ये यहीं पे यही करता मिलेगा। ये बीबी ने तो पूरे परिवार का नाम खराब कर रखा है। थोड़ा कम कड़वा होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। y स्क्वायर प्लस 4a²। अब आज क्यों लेट आए? कहा था ना मैंने, आज नई शर्ट पहनकर टाइम पर आ जाना। फिर भी
ये वही वाली है। कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है यार ये। कुछ चाहिए? नहीं ना, तो जाके काम करो ना। मेरा काम तो हो गया, तुम ही लगे पड़े हो धीरे धीरे। ये सही है तुम्हारा, बिना कैलकुलेटर वाले लाचार लूजर से आगे निकल के बड़ी बन रही हो। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि माते मैं सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग से कर रहा हूँ और तुम्हारी ये बातें ना कैलकुलेशन ब्रेक कर रही है मेरी। माते रियली? 4x² + bx + c 4। ये 4 लिखा है तुमने? तुम्हें डॉक्टर आकाश याद है? तुम्हारी हैंड राइटिंग ना बिल्कुल उनसे मिलती है। जोक था ना, हंस लिया ना। तुम मेरे जोक्स के लायक ही नहीं हो, सड़ू। भाई डन। थैंक यू बंटी, आज तेरे कैलकुलेटर ने इज्जत बचा ली। अरे क्या हुआ, ऐसी जली बुनी क्यों आ रही है? क्या कहा श्रवण ने? ये तो तू उस जंगली बंदर से ही पूछ, जो सामने आए ना उस पे हमला करने के लिए तैयार बैठे है। हाँ, पर श्रवण तो हमेशा कूल रहता है ना, कोई तो बात जरूर होगी। तेरे कहने पे वही बात पता करने गई थी, पर उसने श्श करके मुझे भगा दिया। क्योंकि आई एम श्योर कि तूने कोर्ट में खड़े मुजरिम जैसे उसके सामने सवालों की लाइन लगा दी होगी। तो सवाल नहीं पूछूंगी तो जवाब कैसे मिलेंगे? डियर सिस्टर, थोड़ी फिक्र की बरसात गिरा के, बातों से बातें निकाल के। तुझे पता नहीं पर ये सब लड़के ना हम लड़कियों से ज्यादा टेंशन के भूखे होते हैं। अगर आज की सजा पूरी किए बिना उठे तो कल से तुमको ये तो तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, फिर तुमने नकल कहां से की? अब ये तुम अपनी तारीफ समझूंगा दद्दू कि मैंने इतना अच्छा किया कि आपको लगा नकल किए। गुड। वाह, दादू ने तुम्हें गुड बोला। कल पापा, आज दादू। वैसे अब जब तारीफों का मौसम चल ही रहा है तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि इस शर्ट में तुम काफी डैशिंग लग रहे हो। सुना तूने? सुमन डैशिंग का, मैं डैशिंग लग रहा हूँ? डैशिंग? तू तो हिल नहीं सकती ना अपनी जगह से कुर्सी। तुझे क्या पता कैसा लगता है जब दिल पे गिटार बजते हैं। इतना यकीन था कि तुम्हें ये शर्ट वापस करनी पड़ेगी कि तुमने इसका प्राइस टैग भी नहीं उतारा। वो शायद गलती से रह गया। छोड़ो, मैं करूं। हद है इसकी।
थैंक यू। कोई और देखता तो फिर से मजाक उड़ता मेरा। अगर दिल से थैंक यू बोला है तो कल टाइम पर आ जाना। अब सुनो, अब कुछ बात करनी थी तुमसे। मेरा मूड भी ऑफ था उसकी वजह से। अब एक्चुअली कल से क्लास नहीं आ पाऊंगा। हाँ, इसे अचानक क्यों? यार वो सुनो, वो यार मम्मी, उन्हें लगता है मेरी क्लास में कोई इज्जत नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है श्रवण, तुमने उन्हें बताया नहीं कि कैसे कल पापा ने बताया, मैंने बोला, पर दादू ने नहीं, मतलब तुम लोग हमारे परिवार। यार सुनो, बात सिंपल है। अगर मैं क्लास में आया ना तो मम्मा भूख हड़ताल पे चले जाएंगी। पर आंटी को गलत लगता है श्रवण। हाँ, दादू की सिविलियंस को लेकर कुछ पुरानी वजहें हैं, पर बाकी सब लोग तो तुम्हारी पूरी इज्जत करते हैं ना। तो इस इज्जत की खातिर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। ये क्लास मेरे घर हो सकती है कल? बिल्कुल नहीं। क्यों? यार फैमिली ने शर्त रखी है, ये प्रूव करने के लिए क्लास में मेरी भी सुनी जाती है। आई एम सॉरी श्रवण, पर दादू इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। मम्मा क्लास में आने के लिए तो अब? यार सुनो, मैं मम्मा को भूखा तो क्या इतना सा दुखी नहीं देख सकता। मुझे मम्मा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, और मैं उन्हीं की बात मानूंगा जैसे उन्होंने मेरी मानी है। सही गलत जिद हर बात। क्यों दुखी हो रहा हूं इतना? पता ही था ये होना आज। क्या हुआ? कल 5 बजे आ रही है ना आपकी बारात यार। तू ना तमीज में रहकर जाके अपना काम कर। सीधा सीधा बोलना, वो लोग नहीं आ रहे क्लास पे। बोल, कल वो लोग नहीं आ रहे ना क्लास पे तेरे कहने पे? ओ बोल ना। नहीं, नहीं आ रहे। और बता, तूने जब उनको बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ क्लास के लिए, बहुत मजाक उड़ाया होगा ना? बड़ी बेइज्जती की होगी उन लोगों ने। हम तुम्हारे यहाँ आए क्लास के लिए, हा 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 हा। ऐसे क्या हुआ? हाय मम्मा, आपकी एक्टिंग भी ना। वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि कल छुट्टी है। आप भी ना मम्मा। वही ठीक है, फिर परसों देख लेते हैं। कल छुट्टी है इसलिए मूड ऑफ है, या ताई जी से झूठ बोला इसलिए? बोला था ना बकवास कम कर, पढ़ाई कर जाके। सोचा था क्लास के बहाने रोज सुमो से मिलूंगा और उसे 1 महीने में इंप्रेस कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा एक साथ। मम्मा को कैसे मनाऊं यार? क्या मनुष्य बातें कर रहा है? अरे हमारी दूर की नजर का फायदा उठाओ मियाँ। आंटी जी तो अभी से ही भूख हड़ताल पर उतर गई है। ऊपर से जब उन्हें पड़ोसन के लिए तुम्हारे मन के अंदर की गुटरगु के बारे में पता चलेगा ना, तो वो सीधा जंग पर उतर आएगी मियाँ, समझ रही हो ना? अबे छोड़ ना यार, अभी जो प्रॉब्लम हाथ में है ना, पहले उसका सॉल्यूशन निकाल, ये बाद में देख लेंगे। चलो फिर ठीक है, शुरू से बताओ, सुमन के साथ क्या बात हुई? बात क्या होनी थी? बोल दिया दादू नहीं मानेंगे, कोशिश करने का भी फायदा नहीं है। सिर्फ बड़े पापा होते तो शायद मान भी जाते। तो मतलब अब वो बेचारा कभी क्लास में नहीं आ पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है ना मियाँ। जो माँ हमें बचपन से लेकर आज तक छोटे छोटे निवाले तोड़ तोड़ के हमारे मुंह के अंदर डाल ली थी, आज वो माँ को तो हम भूखा नहीं छोड़ सकते ना मियाँ। ऊपर से सुमा भी तो मदद नहीं कर रही। मदद करना चाहती हूँ मैं उसकी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वो इतना प्यार करते हैं अपनी मम्मी से कि सब छोड़ सकते हैं। पर अगर जरा सी भी गलती हो गई
तो दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई बढ़ सकती है। एक काम कर, श्रवण से आइडिया लेके देख। याद है ना खुराफात की दुकान, पक्का कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। कल ही बात करती हूँ उससे। अरे बात करने से कुछ नहीं होने वाला मियाँ। अरे ये तो सदियों से होता रिया है कि प्रेमिका और ममता की टक्कर में अंधेरा या शिकंजा होता सॉरी मियाँ, मुंह से निकल गई। जामिया अंजामी आइडिया मिल गया आइडिया बंटी, तू बस कल टाइम पे उठ जाइयो। अब बस किसी भी तरह क्लास को यहाँ शिफ्ट करना है।